नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको ले चलेंगे दुनिया की ऐसी सीढ़ियों पर जो दिखने में बेहद रहस्यमयी हैं और लेकिन चढ़ने में जानलेवा। ऐसी सीढ़ियां जो आसमान को छूती हैं, जिन्हें देखकर अच्छे अच्छों के होश उड़ जाती है। कुछ पहाड़ों की चट्टानों को चीरकर बनाई गई हैं, तो कुछ ऐसी जगह है जहां एक गलत कदम सीधा मौत का रास्ता बन सकता है। तो अगर आप रोमांच, रहस्य और ऊंचाइयों से डरते नहीं, तो चलिए शुरू करते हैं दुनिया की 10 सबसे खतरनाक और रहस्यमयी सीढ़ियों के बारे में। इनमें से कुछ। पहला नंबर, शाफबर्ग माउंटेन स्टेयर्स, ऑस्ट्रिया। ये सीढ़ियां ऑस्ट्रिया की शाफबर्ग चोटी पर स्थित हैं, जो करीब 1780 मीटर ऊंचाई पर है। यहां की सीढ़ियां ऐसा प्रतीत होती हैं जैसे आप सीधे बादलों के बीच से होकर स्वर्ग की ओर जा रहे हों। ट्रेन ट्रैक के साथ साथ चलते हुए ये सीढ़ियां इतनी खड़ी हैं कि नीचे देखने पर दिल कांप उठता है। यात्रियों का कहना है कि यहां खड़ा होना भी एक हिम्मत का काम है। और दूसरा नंबर पर है हाइकू स्टेयर्स, स्टेयरवे टू हेवन, हवाई, यूएसए। इन्हें स्वर्ग की सीढ़ियां कहा जाता है, और सच में ये नाम पूरी तरह सही बैठता है। करीब 3922 सीढ़ियां जो एकदम सीधी चढ़ाई पर बनी हैं, और नीचे गहरी घाटियां। तेज हवाओं और बिना किसी सुरक्षा के चलते हुए यहां चढ़ना किसी मौत से सीधी टक्कर लेने जैसा है। इतनी खतरनाक होने के कारण इन्हें अब आम जनता के लिए बंद कर दिया गया है। तीसरा नंबर पर है इनका स्टेयर्स एट मचू पिच्चू, पेरू। इंका सभ्यता के समय की ये सीढ़ियां पहाड़ की धार पर बनी हैं। चट्टानों को काटकर बनाए गए ये रास्ते इतने संकरे हैं कि एक बार में एक ही व्यक्ति निकल सकता है। यहां कोई रेलिंग नहीं, कोई सुरक्षा नहीं, एक गलत कदम और सीधा सैकड़ों फीट नीचे गिरने का खतरा। फिर भी हर साल हजारों लोग इस सीढ़ी को देखने का जोखिम उठाते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो 143 इतिहास चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि अगली रहस्यमयी और ऐतिहासिक वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए अब करते वीडियो स्टार्ट। नंबर 1, शाफबर्ग माउंटेन स्टेयर्स, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया के दिल में बसा शाफबर्ग माउंटेन एक ऐसा स्थान है जहां प्रकृति की सुंदरता और खतरनाक रहस्य एक साथ सांस लेते हैं। ये सीढ़ियां जो आपको लगभग 1783 मीटर की ऊंचाई तक ले जाती हैं, देखने में जितनी शानदार लगती हैं, असल में उतनी ही जानलेवा भी हैं। पत्थरों पर बनी इन संकरी सीढ़ियों के एक तरफ सीधी खाई है और दूसरी तरफ पहाड़ की ठंडी दीवारें। हवा इतनी तेज चलती है कि लगता है मानो किसी ने आपको पीछे से धक्का दे दिया हो। 1893 में बनाई गई शाफबर्ग बान कॉगव्हील रेलवे यूरोप की सबसे पुरानी पर्वतीय रेलों में से एक है। इसी के आसपास बनी ये सीढ़ियां शुरू में केवल मेंटेनेंस के लिए बनाई गई थीं, लेकिन समय के साथ यह जगह एडवेंचर प्रेमियों और रहस्य खोजने वालों की पसंद बन गई। ऊपर चढ़ते हुए अचानक घना कोहरा छा जाता है और सामने का रास्ता एकदम गायब हो जाता है। यात्रियों का कहना है कि यहाँ कुछ अजीब होता है, जैसे कोई आपकी हर हरकत को देख रहा हो। कुछ हाइकर्स ने बताया कि उन्हें चलते हुए पीछे किसी की परछाई दिखी, लेकिन मुड़ने पर वहां कोई नहीं था। स्थानीय लोग इन्हें स्प्लिट विंड्स कहते हैं, हवा में भटकी आत्माएं जो लोगों को रास्ते से भटका देती है। शाफबर्ग की इन सीढ़ियों पर चढ़ना केवल एक ट्रैक नहीं है, यह एक मानसिक और आध्यात्मिक परीक्षा है, जहां डर, साहस और रहस्य एक साथ खड़े होते हैं, और सिर्फ वही आगे बढ़ता है जो इन तीनों को पार कर सके। नंबर 2, स्टेयरवे टू हेवन, हैकू स्टेयर्स। यूएसए हवाई के ओआहू द्वीप पर स्थित स्टेयरवे टू हेवन या हैकू स्टेयर्स एक ऐसी रहस्यमयी सीढ़ी है जो बादलों को चीरती हुई आसमान की ओर बढ़ती है। 1942 में अमेरिकी नौसेना ने इसे एक गुप्त रेडियो स्टेशन तक पहुंचने के लिए बनाया था। इस सीढ़ी में कुल 3922 स्टेप्स हैं, जो लगभग 2800 फीट 8 मीटर की ऊंचाई तक ले जाती हैं। शुरुआत में लकड़ी से बनी ये सीढ़ियां 1950 के दशक में धातु से पुनर्निर्मित की गईं। हालांकि 1987 में इसे सार्वजनिक उपयोग के लिए बंद कर दिया गया, लेकिन इसके बावजूद साहसी हाइकर्स और रोमांच प्रेमी इसे चुपके से चढ़ते रहे। इस सीढ़ी की चौड़ाई लगभग 18 इंच 45 सेंटीमीटर है, जो इसे और भी खतरनाक बनाती है। तेज हवाएं,
फिसलन और संकरी पगडंडी इसे एक जानलेवा चुनौती में बदल देती है। एक रहस्यमयी घटना 2015 में घटी, जब 18 वर्षीय डेलन पुआ इस सीढ़ी पर चढ़ते समय लापता हो गया। उसने अपने परिवार को एक फोटो भेजी जिसमें एक अजीब छाया पुरुष दिखाई दे रहा था। इसके बाद उसका कोई सुराग नहीं मिला। स्थानीय प्रशासन ने 2024 में इन सीढ़ियों को हटाने का निर्णय लिया ताकि अवैध चढ़ाई और दुर्घटनाओं को रोका जा सके। हालांकि कई लोग इसे एक ऐतिहासिक धरोहर मानते हैं और इसके संरक्षण की मांग कर रहे हैं। स्टेयरवे टू हेवन एक ऐसी यात्रा जो स्वर्ग की ओर नहीं बल्कि रहस्य और रोमांच की गहराइयों में ले जाती है। नंबर 3, माउंट हुआ शान प्लैंक वॉक। चाइना चीन के शानक्सी प्रांत में स्थित माउंट हुआ शान, जिसे स्वर्ग का सबसे खतरनाक रास्ता कहा जाता है, एक ऐसा पर्वत है जो साहसिक यात्रियों के लिए एक चुनौती बन चुका है। इसकी प्रसिद्ध प्लैंक वॉक, जिसे चांगकोंग प्लैंक रोड भी कहा जाता है, दुनिया की सबसे खतरनाक हाइकिंग ट्रेल्स में से एक मानी जाती है। यह प्लैंक वॉक माउंट हुआ शान के दक्षिणी शिखर के पूर्वी चेहरे पर स्थित है, जो समुद्र तल से लगभग 2154 मीटर की ऊंचाई पर है। इस संकरी लकड़ी की पगडंडी की चौड़ाई मात्र 30 सेंटीमीटर है और नीचे गहराई में 300 मीटर से अधिक की खाई है। यात्रियों को केवल लोहे की जंजीरों का सहारा होता है और कोई रेलिंग नहीं होती। इस रास्ते का निर्माण लगभग 700 साल पहले ताओ धर्म गुरु हे जिजेन द्वारा किया गया था, जिन्होंने आत्म संयम और साधना के लिए इस खतरनाक मार्ग का चयन किया। उन्होंने चट्टानों में पत्थर की कीलों को गाड़कर लकड़ी की तख्तियों को स्थापित किया ताकि वे इस संकीर्ण मार्ग पर चल सकें। आज भी यह मार्ग साहसिक यात्रियों को अपनी ओर आकर्षित करता है। हालांकि सुरक्षा के लिए अब लोहे की जंजीरों और हार्नेस का उपयोग अनिवार्य कर दिया गया है। फिर भी यह मार्ग इतना संकरा है कि सामने से आ रहे किसी अन्य यात्री से बचने के लिए दोनों को सावधानी पूर्वक एक दूसरे के पास से गुजरना पड़ता है। माउंट हुआ शान की यह प्लैंक वॉक न केवल एक साहसिक यात्रा है, बल्कि यह आत्मनिरीक्षण और आध्यात्मिकता की ओर भी एक मार्ग है। यह एक ऐसा अनुभव है जो डर, रोमांच और आत्मज्ञान का संगम है। नंबर 4, इनका स्टेयर्स एट माचू पिच्चू। पेरू के एंडीज पर्वतों में स्थित माचू पिच्चू एक प्राचीन सभ्यता का अद्भुत उदाहरण है। यह स्थल समुद्र तल से लगभग 2430 मीटर है और 7970 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और इसे 15वीं शताब्दी में इनका सम्राट पचाकुटेक के शासनकाल में बनाया गया था। माचू पिच्चू तक पहुंचने के लिए इनका ट्रेल का उपयोग किया जाता है, जिसमें लगभग 1600 पत्थर की सीढ़ियां शामिल हैं। इन सीढ़ियों की चढ़ाई कठिन है क्योंकि यह लगभग 650 मीटर की ऊंचाई तक जाती है। इन सीढ़ियों को स्टेयर्स ऑफ डेथ के नाम से भी जाना जाता है, जो हुयाना पिच्चू पर्वत की चोटी तक जाती है। यह सीढ़ियां 150 फीट 45 मीटर ऊंची हैं, जिनमें 114 स्टेप्स हैं। प्रत्येक की ऊंचाई 16 इंच 40 सेंटीमीटर और गहराई 10 इंच 25 सेंटीमीटर है। इन सीढ़ियों की चढ़ाई खड़ी और संकरी है और नीचे गहरी खाई है, जिससे यह यात्रा रोमांचक और खतरनाक बन जाती है। हालांकि इन सीढ़ियों पर कोई रेलिंग नहीं है, लेकिन सुरक्षा के लिए अब हार्नेस और अन्य उपकरणों का उपयोग किया जाता है। माचू पिच्चू की ये सीढ़ियां न केवल एक साहसिक यात्रा है, बल्कि यह आत्मनिरीक्षण और आध्यात्मिकता की ओर भी एक मार्ग है। यह एक ऐसा अनुभव है जो डर, रोमांच और आत्मज्ञान का संगम है। नंबर 5, पाइलॉन डेल डियाब्लो स्टेयरकेस। इक्वाडोर के टुंगुराहुआ प्रांत में स्थित पाइलॉन डेल डियाब्लो, जिसे शैतान का कड़ाही कहा जाता है, एक अद्भुत और रहस्यमय जलप्रपात है। यह जलप्रपात लगभग 80 मीटर 262 फीट ऊंचा है और रियो वर्डे गांव के पास स्थित है, जो बानोस शहर से लगभग 20 किलोमीटर दूर है। इस जलप्रपात तक पहुंचने के लिए एक संकीर्ण और खतरनाक सीढ़ीदार मार्ग है, जिसे चट्टानों को काटकर बनाया गया है। इन सीढ़ियों की चौड़ाई बहुत कम है और वे सीधे खड़ी चट्टानों के किनारे बनी हुई हैं, जिससे नीचे की गहराई में झांकना भी डरावना होता है। इस मार्ग पर चलते समय यात्रियों को लगातार गिरते पानी की बौछारों का सामना करना पड़ता है, जिससे सीढ़ियां फिसलन भरी हो जाती हैं। इसके अलावा मार्ग में एक संकीर्ण सुरंग भी है,
जिसे आकाश की दरार कहा जाता है, जहां यात्रियों को झुककर या घुटनों के बल चलना पड़ता है। इस जलप्रपात के पास एक निलंबन पुल भी है, जो पर्यटकों को जलप्रपात का पूरा दृश्य देखने का अवसर देता है। हालांकि यह पुल भी हिलता है और डरावना अनुभव प्रदान करता है। पाइलोन डेल डियाब्लो न केवल अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि इसकी खतरनाक सीढ़ियां और रहस्यमय वातावरण इसे दुनिया के सबसे रोमांचक और खतरनाक स्थलों में से एक बनाते हैं। नंबर 6, मसादा स्नेक पार्ट, इजराइल। इजराइल के यहूदी पहाड़ों में स्थित मसादा किला मृत सागर के किनारे एक ऊंचे पठार पर स्थित है। इस किले तक पहुंचने का प्रमुख मार्ग है स्नेक पार्ट, जो अपनी खतरनाक चढ़ाई और ऐतिहासिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। स्नेक पार्ट की लंबाई लगभग 2 किलोमीटर है, जिसमें 300 मीटर की ऊंचाई चढ़नी होती है। यह रास्ता संकरी, घुमावदार और खड़ी चढ़ाई वाला है, जिसे पार करने में 45 से 90 मिनट का समय लगता है। गर्मियों में अत्यधिक तापमान के कारण यह मार्ग अक्सर सुबह सूर्योदय से पहले ही खोला जाता है। मसादा का इतिहास भी उतना ही रोमांचक है। यह किला हेरोद महान द्वारा 7 से 31 ईसा पूर्व के बीच बनवाया गया था। 73 से 74 ईस्वी में यहूदी विद्रोहियों ने रोमन सेना के घेराव के दौरान यहां शरण ली थी। जब रोमन सेना ने किले की दीवारें तोड़ी तो उन्होंने पाया कि अंदर के 960 यहूदियों ने गुलामी से बचने के लिए सामूहिक आत्महत्या कर ली थी। आज स्नेक पार्ट न केवल एक साहसिक ट्रैक है, बल्कि यह इतिहास, साहस और आत्म बलिदान की कहानी भी है। इस मार्ग पर चढ़ते समय आप न केवल प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेते हैं, बल्कि एक ऐतिहासिक यात्रा का भी अनुभव करते हैं। नंबर 7, एल पेन्योन दे गुआतापे, कोलंबिया के एंटियोकिया प्रांत में स्थित एल पेन्योन दे गुआतापे या ला पिएद्रा डेल पेंजोल एक विशाल ग्रेनाइट मोनोलिथ है, जो 200 मीटर 656 फीट ऊंचा है और समुद्र तल से 2137 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इस चट्टान की चोटी तक पहुंचने के लिए 708 सीढ़ियां बनाई गई हैं, जो एक संकीर्ण दरार के माध्यम से ऊपर जाती हैं। इन सीढ़ियों की चढ़ाई चुनौतीपूर्ण है, लेकिन ऊपर से मिलने वाला 360 डिग्री दृश्य अत्यंत मनमोहक है, जहां से गुआतापे झील और आसपास के हरियाली से भरे पहाड़ों का दृश्य दिखाई देता है। इस चट्टान का पहला आधिकारिक आरोहण 16 जुलाई 1954 को लुइस एडुआर्डो विल्लेगास लोपेज और उनके 2 साथियों द्वारा किया गया था। उन्होंने 5 दिनों में लकड़ी की सीढ़ियों की सहायता से चोटी तक पहुंचने का साहसिक कार्य किया। आज एल पेन्योन द गुआतापे एक प्रमुख पर्यटन स्थल है, जहां आगंतुक सीढ़ियां चढ़कर चोटी तक पहुंचते हैं और वहां स्थित 3 मंजिला अवलोकन टॉवर से आसपास के सुंदर दृश्यों का आनंद लेते हैं। हालांकि नवंबर 2023 में इस चट्टान के एक हिस्से में छोटा भूस्खलन हुआ था, जिससे नीचे के क्षेत्र में मलबा गिरा और 17 लोग घायल हो गए। इस घटना के बाद अधिकारियों ने सुरक्षा मूल्यांकन के लिए स्थल को अस्थायी रूप से बंद कर दिया था। एल पेन्योन द गुआतापे न केवल एक प्राकृतिक आश्चर्य है, बल्कि यह मानव साहस और दृढ़ संकल्प का प्रतीक भी है, जो हर साल हजारों पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। नंबर 8, टाइगर एंड टर्टल, मैजिक माउंटेन, जर्मनी के डुइसबर्ग शहर में स्थित टाइगर एंड टर्टल मैजिक माउंटेन एक अनोखी कला स्थापना है, जो दिखने में एक रोलर कोस्टर जैसी प्रतीत होती है, लेकिन वास्तव में यह एक पैदल चलने योग्य सीढ़ीदार संरचना है। यह संरचना 2011 में कलाकारों हेके मटर और उलरिच गेंथ द्वारा डिजाइन की गई थी। यह 20 मीटर लगभग 66 फीट ऊंची संरचना एक पुराने जिंक स्लैग हीप पर बनाई गई है, जिससे इसकी कुल ऊंचाई 45 मीटर लगभग 148 फीट हो जाती है। इसका कुल ट्रैक लंबाई 220 मीटर है, जिसमें 249 सीढ़ियां शामिल हैं। इस संरचना का सबसे आकर्षक हिस्सा इसका लूप है, जो देखने में एक रोलर कोस्टर के लूप जैसा है, लेकिन सुरक्षा कारणों से यह भाग बंद है और इस पर चलना संभव नहीं है। रात के समय हैंडरेल्स में लगे 880 LED लाइट्स इस संरचना को रोशन करते हैं, जिससे यह दूर से एक चमकती हुई आकृति जैसी दिखती है। टाइगर एंड टर्टल न केवल एक स्थापत्य चमत्कार है,
बल्कि यह डुइसबर्ग के औद्योगिक इतिहास और आधुनिक कला का संगम भी है। यह संरचना दर्शकों को गति और स्थिरता के बीच के विरोधाभास का अनुभव कराती है। नंबर 9, कालावांतीन दुर्ग ट्रेक स्टेयर्स, महाराष्ट्र, इंडिया। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में स्थित कलावंतीन दुर्ग एक अद्वितीय और रहस्यमय स्थल है, जिसे स्टेयरवे टू हेवन भी कहा जाता है। लगभग 2250 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह शिखर प्राचीन समय में एक प्रहरी दुर्ग के रूप में उपयोग में लाया जाता था। इस दुर्ग तक पहुंचने के लिए चट्टानों को काटकर बनाई गई लगभग 80 डिग्री की खड़ी सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। इन सीढ़ियों की चौड़ाई बहुत कम है और कोई रेलिंग नहीं होने के कारण यह चढ़ाई अत्यंत जोखिमपूर्ण मानी जाती है। मान्यता है कि इस दुर्ग का निर्माण 15वीं शताब्दी में रानी कलावंती के लिए किया गया था। हालांकि इसके वास्तविक उद्देश्य के बारे में निश्चित जानकारी नहीं है। यह ट्रैक ठाकुरवाड़ी गांव से शुरू होता है, जो मुंबई से लगभग 60 किलोमीटर दूर है। प्रारंभिक मार्ग घने जंगलों और खुले मैदानों से होकर गुजरता है, लेकिन अंतिम चरण में यह चढ़ाई अत्यंत कठिन और खतरनाक हो जाती है। मानसून के दौरान यह मार्ग और भी फिसलन भरा हो जाता है, जिससे दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ जाती है। पिछले वर्षों में यहाँ कई दुर्घटनाएं हुई हैं, जिसके कारण स्थानीय प्रशासन ने सुरक्षा के लिए कुछ नियम लागू किए हैं, जैसे कि रजिस्ट्रेशन, गाइड की अनिवार्यता और प्लास्टिक पर प्रतिबंध। हालांकि यह ट्रैक अत्यंत चुनौतीपूर्ण है, लेकिन जो साहसिक यात्री इस चढ़ाई को पूरा करते हैं, उन्हें सह्याद्री पर्वतमाला का मनमोहक दृश्य देखने को मिलता है, जो इस प्रयास को सार्थक बनाता है। नंबर 10, ट्रोलतुंगा क्लिफ पाथ। नॉर्वे के वेस्टलैंड काउंटी में स्थित ट्रोलतुंगा, जिसका अर्थ है ट्रोल की जीभ, एक अद्वितीय चट्टान है जो समुद्र तल से 1180 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और रिंगेडाल्सवाटनेट झील के ऊपर 700 मीटर की ऊंचाई पर क्षैतिज रूप से बाहर निकली हुई है। यह चट्टान लगभग 10,000 वर्ष पहले हिमयुग के दौरान बनी थी, जब ग्लेशियरों के कारण चट्टानों में दरारें पड़ी और बड़े बड़े टुकड़े टूटकर गिर गए। ट्रोलतुंगा तक पहुंचने के लिए स्केगेदाल से शुरू होने वाला ट्रैक लगभग 27 किलोमीटर लंबा है, जिसमें 800 मीटर की ऊंचाई चढ़नी होती है। यह ट्रैक अत्यंत चुनौतीपूर्ण है और इसे पूरा करने में 10 से 12 घंटे का समय लग सकता है। इस ट्रैक के दौरान आपको ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों, चट्टानों, कीचड़, दलदली इलाकों और कई जलधाराओं से गुजरना पड़ता है। मार्ग में कोई आश्रय स्थल या आपूर्ति केंद्र नहीं है, इसलिए पर्याप्त तैयारी और सावधानी आवश्यक है। ट्रोलतुंगा की लोकप्रियता 2010 के बाद से तेजी से बढ़ी है। जहां पहले हर साल लगभग 800 लोग आते थे, वहीं 2016 में यह संख्या बढ़कर 80,000 से अधिक हो गई। हालांकि इस चट्टान पर कोई सुरक्षा रेलिंग नहीं है, जिससे यह स्थान और भी रोमांचक और खतरनाक बन जाता है। 2015 में एक ऑस्ट्रेलियाई महिला की गिरने से मृत्यु भी हुई थी, जो इस स्थान की जोखिमपूर्ण प्रकृति को दर्शाता है। ट्रोलतुंगा ट्रैकिंग सीजन आमतौर पर जून से सितंबर तक होता है। इस दौरान मौसम तेजी से बदल सकता है, इसलिए मौसम की जानकारी लेकर ही यात्रा करें। यदि आप एक साहसिक और चुनौतीपूर्ण ट्रैक की तलाश में हैं, तो ट्रोलतुंगा आपके लिए एक आदर्श स्थान है, जहां से आप नॉर्वे के अद्वितीय प्राकृतिक सौंदर्य का अनुभव कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ऐसी ही रहस्यमय और दिलचस्प वीडियो देखना पसंद है और आगे भी ऐसी ही वीडियो देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ये आपके लिए बिल्कुल फ्री होता है और हमें उनसे बहुत मदद मिलती है। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प वीडियो के साथ। तब के लिए अलविदा।